Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 6 and name of our book is An Alien Hand and name of the topic is I want something in a cage. I want मैं चाहता हूँ something कुछ ऐसा जो in a cage एक पिंजरे में हो। इसके राइटर हैं हमारे इस टॉपिक के राइटर हैं L.E. ग्रीव। इस चैप्टर के अंदर क्या है बेटा, आई वॉन्ट समथिंग इन ए केस। देखो पहले सबसे पहले आप टॉपिक से आइडिया लगता है हमारा कि व्हाट इज़ इन दिस स्टोरी, कि यहाँ पर एक मिस्टर परसेल नाम का एक व्यक्ति है जो यहाँ पर टू ही मेन कैरेक्टर्स हैं बेटा। एक तो है मिस्टर परसेल और एक स्ट्रेंजर है जो अजनबी है जो इसकी शॉप के अंदर आता है। इनकी पेट शॉप होती है और ये मीन्स हर तरह के एनिमल्स के लिए खाना और छोटे बर्ड्स और इस तरह से रखते हैं और लोग इनके पास से लेकर जाते हैं पेट रखने के लिए, उनको पालतू रखने के लिए। तो परसेल एक किस तरह का एक्सपीरियंस उन्हें फेस होता है, परसेल को एक स्ट्रेंजर जो है वो किस तरह का बिहेव करता है शॉप में आकर, तो ऑल दीज थिंग्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर। मिस्टर परसेल है, उनकी अपनी शॉप है, पेट ओवन शॉप है, उनके अंदर जो पालतू जानवर रखे जाते हैं वो रखते हैं। यह देयर इज़ ए कॉन्स्टेंट नॉइज़ और उसके अंदर देखो बेटा जानवर ही हैं तो लगातार स्क्रीचिंग की, ट्विटरिंग की आवाज़ होती रहती है, जो ऐसी आवाज़ जो अस्पष्ट चीखने की आवाज़, ना समझने की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें होती रहती हैं। मिस्टर परसेल जो हैं वो हैप्पी हैं एंड अवेयर ऑफ इट। इट मीन्स मिस्टर परसेल उन आवाज़ की तरफ ध्यान ही नहीं करते हैं कि मेरी शॉप के अंदर कोई आवाज़ आ रही है। एक कोल्ड मॉर्निंग होती है और एक स्ट्रेंज कस्टमर उसकी शॉप के अंदर आ जाता है और वो क्या इंसिडेंट होता है उस शॉपकीपर के साथ उस स्ट्रेंजर के आने के बाद। मिस्टर परसेल जो हैं वो डिडंट बिलीव, विश्वास नहीं करते हैं, घोस्ट में, भूतों में विश्वास नहीं करते हैं। फिर भी द मैन हु बोट द 2 डब्स, लेकिन वो व्यक्ति जिसने 2 फाख्ता खरीदी हैं, देखो जो स्ट्रेंजर आया है बेटा, जो अजनबी आया है वो उसने 2 डव्स खरीदी हैं, 2 फाख्ता पक्षी खरीदे हैं उससे। उसके बाद स्ट्रेंज एक्ट, अजीब अजीब से जो काम हैं, अजीब अजीब सी हरकतें इमीडिएटली देयर आफ्टर उसके बाद वहाँ पर होने लगती हैं। लेफ्ट हिम विद ए डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी, और उसे जो है उन हरकतों के बाद जो है उसे अलग अलग सी जो है कुछ असामान्य हरकतें महसूस होने लग जाती हैं बेटा। डिस्टिंक्ट सेंस उसे महसूस होने लग जाती हैं। Behind his departed customer, it means as though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house। देखो बेटा जो ही वो कस्टमर उसकी शॉप से बाहर जाता है तो एक बहुत ही मस्टी स्मेल, बहुत ही डर्टी स्मेल आने लगती है और ऐसे स्मेल आती है जैसे कि बहुत दिन से जो घर है वो बहुत ही बंद हो या कोई वहाँ पर नहीं रहता हो या हॉन्टेड हाउस हो, भूतों का घर हो, इस तरह से जो है उसे महसूस होता है अपनी शॉप के अंदर। मिस्टर परसेल जो हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं और फोशी मैन, इट मीन्स बहुत ही इस तरह के फोशी मैन हैं कि इस तरह के मीन्स उपद्रवी टाइप के व्यक्ति हैं। उनकी रेड चिक्स हैं और उनका जो स्टमक है, पेट है, वो टाइट मेलन की तरह से है। उन्होंने लार्ज ग्लासेस लगाई हुई हैं, चश्मा पहना हुआ है और जिससे उनकी आँखें जो हैं बड़ी दिख रही हैं और उनका अपीयरेंस लुक कैसा है, एक बहुत ही बुद्धिमान और जेन्युइन ऑwl की तरह से दिखाई देती हैं, उल्लू की तरह से दिखाई दे रहे हैं। उसकी अपनी एक पेट शॉप है और वो सोल्ड करता है, कैट है उनके पास, डॉग हैं और मंकी हैं और वो डेल्ट करता है किसमें और भी ज़्यादा बिजनेस करता है, वो फिशेस के लिए फूड रखता है और बर्ड्स के लिए भी दाना रखता है, सीड रखता है और कुछ जो रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जैसे एलिंग बीमार कैनरीज़ के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो इस तरह से वो दवाइयाँ भी रखता है उनके लिए, पेट के लिए। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्स लॉन्ग एरो, और देखो बेटा लॉन्ग रोज,
और डिस्प्ले किया हुआ, उसने दर्शाया हुआ है अपनी कबर्ड के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से सुनहरे पिंजरे सजा कर रखे हुए हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ, और वह मानता है कि कुछ जो समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, और अपने आप को जो है वो एक पूर्ण प्रोफेशनल व्यक्ति समझता है, पूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति समझता है कि मैं तो एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। एक कॉन्स्टेंट स्टेयर ऑफ मोमेंट प्रिवेडेड हिज शॉप, एक अलग अलग सी अजीब सी आवाज़ें उसकी शॉप से होने लगी हैं। विस्पर ट्विटर्स, फुसफुसाने की आवाज़ आती है। स्लाई रसलिंग, बहुत ही गोपनीय आवाज़ आती है धीरे धीरे। स्क्वेल्स की आवाज़ आती, बेटा रोने की, ची ची करने की और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें उसकी शॉप से आने लगती हैं। और इस तरह से भी आवाज़ें आती हैं, मीन्स स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल। इस मीन्स हड़बड़ाकर वो क्या है, फ्रेंटिक पागल की तरह से अपने पैरों को घसीटते हुए छोटे छोटे कदमों को इधर उधर सर्कल लगाता है। उस आवाज़ को सुनकर वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, इधर उधर दौड़ता है। फ्राइटेंड है, घबराया हुआ है, बिविल्डर्ड है, बहुत ही हक्का बक्का रह गया है, और ब्लाइंडली सीकिंग, और अंधों की तरह से कुछ ढूंढ रहा है उस शॉप के अंदर, और महसूस कर रहा है कि कोई आवाज़ आ रही है। अक्रॉस द सेल्स पुश्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, और अक्रॉस द सेल से बाहर मीन्स अलमारियों से परे जो है एक बहुत ही फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है। लुक एट दैट लिटिल केस, मीन्स बट द कस्टमर्स हु केम सेड इन, जो अंदर कस्टमर आया था, आरंट दे क्यूट, उसने कहा था कि ये क्यूट नहीं है, और उसने लिटिल केस को लिया था, बेटा दे आर स्वीट, वो बहुत स्वीट हैं। एंड मिस्टर परसेल हिमसेल्फ, खुद भी उसने स्माइल दी उसको और अपने हाथों को रब किया, और एम्फेटिकली मीन्स अपने हेड को भी जो है हाँ में हाँ मिलाई, और ग्राहक को कहा कि हाँ ये वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और वो सुंदर हैं किसके बारे में बात कर रहा था बेटा, वो उस फाख्ता बर्ड के बारे में बातें कर रहा था। यहाँ तो बेटा इन 2 पैराग्राफ्स में तो जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ वो स्टार्टिंग में जो उसने थोड़ा सा ब्रीफ, ये आप ये कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन भूमिका बनाने के लिए इतना बताया। अब वो स्टार्टिंग से जो है यहाँ से बताएगा कि ईच मॉर्निंग, हर सुबह किस तरह से वो डेली रूटीन में काम करता है। मिस्टर परसेल है, शॉपकीपर है, और किस तरह से अजनबी उसके पास आता है। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग, रूटीन है ओपन करता है अपनी शॉप को, जो मीन्स बहुत ही ये एक डेली रूटीन है कि आना, शॉप को ओपन करना और अपने कस्टमर्स का वेट करता है, और अपने हाई स्टूल के ऊपर बैठ जाता है, और अपना मीन्स डेली की डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, हर रोज़ की मीन्स न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है, और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो हंसता है, अपनी भौहें चढ़ाता है, मीन्स आँखों को इधर उधर हिलाता है, और अपने लिप्स को भी मोमेंट करता है। नोइंग लिफ्ट इज आईब्रोज को भी ऊपर नीचे करता है, और क्या करता है बेटा, नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और अपनी हाँ भी भरता है, किसी चीज़ के लिए सहमति भी देता है। इट मीन्स जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से देता है। ही रीड एवरीथिंग, वो हर चीज़ को पढ़ता है। एडवाइस, चाहे कोई सलाह दी गई हो, या कोई जो है लव लोन, कोई प्यार का 2 प्रेमियों की कहानी हो, या कोई जो कॉलम है एडवर्टाइज कॉलम है उसकी डिटेल हो, वो हर न्यूज़पेपर में हर कॉलम को बहुत ही ध्यान से पढ़ता है। एक दिन जो है क्या होता है बेटा, बहुत ही रफ़ डे है, और जो हवा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रही है, जो विंडो ग्लास हैं उनसे टकराती हुई इधर बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। स्मोक फिल्म मीन्स बहुत ही विंटर का समय है, ठंड का समय है, और पूरा स्मोक, धुआं सा पूरे शहर के ऊपर छाया हुआ है। एयर वॉज ग्रे एंड थिक, जो धुंध है वो बहुत ज़्यादा गहरी है और ग्रे कलर का, मीन्स कुछ भी क्लियर नहीं है, जो आकाश है वो बिल्कुल धुंधला है।
अपनी अनयूजुअल टास्क को, जो यूजुअल टास्क हैं बेटा, उनको कंप्लीट करके मिस्टर परसेल जो है वो हाई स्टूल पर बैठ जाता है उस मॉर्निंग को भी, और अपने न्यूज़पेपर को अनफोल्ड करता है, इट मीन्स ओपन करता है, अपने ग्लासेस को, अपने चश्मा को एडजस्ट करता है और देखता है जो डेज हेडलाइंस हैं, मीन्स न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स हैं उनको देखता है। उस समय आवाज़ आ रही है चिरपिंग की, स्वीकिंग की और म्यूविंग, मीन्स बहुत सारी आवाज़ें उसके चारों तरफ आ रही हैं, क्योंकि वहाँ तो पक्षी हैं बेटा, अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ें कर रहे हैं। तो इससे परसेल को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और वह उसे इग्नोर करता है कि उसे कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही है। इस तरह से वो जो है महसूस कर रहा है। बट मिस्टर परसेल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकलिंग ऑफ ए फेमिलियर क्लॉक। और बस सिर्फ वही देख रहा है कि और कुछ भी नहीं बज रहा है और सिर्फ घड़ी चल रही है और वो आराम से बैठा है। वहाँ उसके डोर के ऊपर क्या है बेटा, एक बेल लगी हुई है, और एक ऐसी बेल है जो जब भी कोई कस्टमर एंटर करता है तो वह बेल जो है बजती है। लेकिन जो मॉर्निंग में इस सुबह क्या हुआ, फर्स्ट टाइम उसको जहाँ तक परसेल को याद है, रिकॉल मीन्स बेटा याद, कि ये जो रिंग है वो नहीं बजी, फेल हो गई, घंटी नहीं बजी। तो वो ऊपर देखता है, ग्लांस होता है बेटा देखना, देर वो जो स्ट्रेंजर, तो एक स्ट्रेंज आदमी उसके पास खड़ा हुआ है, स्ट्रेंज है, इनसाइड द डोर के अंदर उसके पास बिल्कुल जो है वो खड़ा हुआ है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे मैटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, कि बहुत ही पतली हवा से वो बना हुआ हो। द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ हिज स्टूल, जो स्टोर कीपर है मीन्स स्लाइड ऑफ हिज स्टूल, जो मिस्टर परसेल हैं वो स्टूल से नीचे उतरते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट, पहली बार में ही वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। बट द मैन हेटेड हिम, लेकिन वो ऑब्जर्व कर लेता है कि जो मैन है वो उससे हेट कर रहा है, घृणा कर रहा है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स, मीन्स उसकी हैबिट है, जब भी कोई आता है स्टूल से उतरता है अपने हाथों को रब करता है, उसे स्माइल पास करता है, गुड मॉर्निंग कहता है और उससे पूछता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो उससे क्वेश्चन पूछता है। जो मैन है वो, उसके जो शूज़ हैं वो शाइनी है बेटा, चमकदार जूते पहने हुए हैं। उसने जो सूट पहना हुआ है वो बहुत ही चीप लेवल का है, इल फिटिंग है, उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी नहीं है। बट ये ऑब्वियस है कि वो बिल्कुल न्यू है, न्यू सूट पहना हुआ है। ही हैड सेटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, उसके को बहुत नज़दीक से जो है उसे देखता है और उसके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा घने हैं, टक टक दृष्टि से देखता है, एक टक लगाकर देखता है और बाल बहुत ज़्यादा घने हैं। अब मिस्टर परसेल जो है एक मोमेंट के लिए उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और वो अपनी नज़रों को पूरी शॉप में घुमा कर देखता है, इट मीन्स चारों तरफ से वो ऑब्जर्व करता है। ए नेस्टी मॉर्निंग, एक जो सुबह है वो बहुत ही मलिन है और वॉलंटरी मीन्स दुकानदार ने स्वयं से कहा, खुद ही वो कह रहा है, उसे वॉलंटियर है कह रहा है, और वो क्या है क्लैप्स कर रहा है, बोथ हैंड्स को, दोनों हाथों को रब करता है और कहाँ पर, अपने मेलन लाइक स्टमक के ऊपर। मेलन लाइक स्टमक मीन्स उसका पेट जो है वो मेलन की तरह से है, खरबूजे के जैसा है, और वो उसे स्माइल भी देता है। आई सी बाई द न्यूज़पेपर, वो कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा है कि कोल्ड स्पेल है हमारे यहाँ आज, मीन्स ठंड का जादू छाया हुआ है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। जो मैन है वो स्टेयर करता है मिस्टर परसेल के ऊपर और उसे सोचता है और कहता है कि नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, की उसकी उपस्थिति को अनुभव करता है, और वो कहता है कि आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज। ये देखो बेटा, ये जो लाइन है हमारी, आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, यही हमारा टाइटल है, ये हमारे टाइटल का नेम है, आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज।
समथिंग इन ए केज मिस्टर परसेल वॉज ए बिट कन्फ्यूज, कहता है कि कुछ केज के अंदर, गुफा के अंदर, इस तरह से वो कहकर कन्फ्यूज हो जाता है। यू मीन, आपका क्या मतलब है। सम शॉर्ट ऑफ पेट, क्या आपको कोई जो पेट चाहिए, आपको पालतू जानवर चाहिए। आई मीन वट आई सेड, भाई मेरा वही मतलब है जो मैंने कहा है। समथिंग इन ए केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, जो केज के अंदर हो, पिंजरे के अंदर हो, और जो बहुत ही स्मॉल हो। आई सी हास्टेंड द स्टोर कीपर, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, मीन्स वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करता है, और वो सोचता है, अपनी आईज मीन्स ग्रेवली सीरियस होकर सोचता है, और वो सोचता है कि लेट मी थिंक, मुझे, मेरे पास वाइट रैट हैं, शायद आपको वो बहुत अच्छे लगे। आई हैव वेरी नाइस वाइट रैट्स, तो वो उसे वाइट रैट लाकर दिखाने की कोशिश करता है। तो वो व्यक्ति कहता है, बेटा नो, सेड द मैन, नोट रैट्स, रैट मुझे नहीं चाहिए। समथिंग विद विंग्स, ऐसा चाहिए मुझे जिसकी पंख हों, जो पंख लगे हों, मीन्स जो उड़ सकता हो। समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ सकता हो। अ बर्ड एक्सप्लेन्ड द मिस्टर परसेल, एक्सप्लेन मिस्टर परसेल, मिस्टर परसेल कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स जो उड़ सकते हैं वो बर्ड्स मुझे चाहिए। ए बर्ड्स ऑल राइट, ए बर्ड मीन्स हाँ एक पक्षी। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू द सस्पेंडेड केज विच कंटेंट 2 स्नोई बर्ड्स, डव्स, हाउ मच फॉर यू। जो कस्टमर है बेटा वो पॉइंट आउट करता है एकदम से 2 स्नोई, स्नो की तरह से बिल्कुल वाइट बर्ड्स की साइट, जो डव्स हैं, फाख्ता हैं, और उनके लिए पूछता है कि हाउ मच फॉर दोज, की इनका मूल्य क्या है। 550, इट मीन्स 5 रुपीज़ और 50 पैसे। वो आंसर देता है जो मिस्टर परसेल हैं, और रीजनेबल प्राइस है। दे आर ए फाइन पेयर, बहुत अच्छा पेयर है। जो हमारा स्ट्रेंजर है उसको 550 ज़्यादा लगते हैं, जो ओबियसली मीन्स उसको बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं, और वो हेजिटेंट पूछता है, मीन्स कैसे मैंने इनको प्रोड्यूस किया है, कैसे मैंने $5 को जो है इकट्ठा किया है, आप मुझसे पूछें। जस्ट $5। मेंटली जो है मिस्टर परसेल इस तरह से नहीं पूछना चाहता है, लेकिन फिर भी उससे पूछेगा बाद में। अभी पहले तो ये कहता है कि वो एक कैलकुलेशन को, वो कहता है कि मेरे पास ओनली $5 हैं, जस्ट $5 मेरे पास हैं, मैं सिर्फ आपको $5 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मिस्टर परसेल कैलकुलेशन करता है और सोचता है कि 50 सेंट को रिडक्शन के बाद भी, इस 50 सेंट की रिडक्शन के बाद भी अगर मैं $5 में दे देता हूँ तो ये भी मेरे लिए इट इज़ ए मैटर ऑफ ए प्रॉफिट। तो वो एग्री हो जाता है कि कहता है कि माय डियर मैन, ये बैड नहीं है और ये मैं आपको निश्चित रूप से $5 में दे सकता हूँ। आई विल टेक देम, इट मीन्स मैं आपको, आई विल टेक दम, मैं उन्हें ले लूँगा। तो $5 जो है वो काउंटर पर रख देता है। मिस्टर परसेल अपनी टिप टो पे खड़ा होता है और कस्टमर को वो दोनों हैंड ओवर कर देता है। जो मैन है वो मीन्स बहुत ही ज़्यादा उस साउंड को सुन रहा है, जो चटरिंग साउंड हो रही है, बहुत ही अजीब अजीब तरह की आवाज़ें जो हो रही हैं, और तो उन सबको वो वहाँ पर ध्यान लगा कर सुनता है। और वो उसे कहता है कि क्या आप ये नॉइज़ है वो आपको फेडअप नहीं करती है। वो मीन्स मिस्टर परसेल को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है आवाज़ से, और वो आवाज़ जो है वो उसे तो अनयूजुअल लगती है, मीन्स जैसे हैं ही नहीं। जो कस्टमर है वो ग्लेयर करता है उस पिंजरे के ऊपर जो उन्होंने लिया है, और वो ड्राइव्स यू क्रेजी, मीन्स वो उसे सोचता है कि भाई बहुत ही पागलपन से उनको देखता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देखता है। और मिस्टर परसेल सोचता है कि या इधर ये मैन या तो पागल हो गया है या इसने बहुत ज़्यादा ड्रंक की है, और वो उसकी हर बात में जो है यस यस कहता है और उससे छुटकारा पाना चाहता है। जो स्टेयरिंग आईज हैं वो कहता है कि लिसन, आप ध्यान से सुनो, मेरे पास आओ और मेरी बात को सुनो। आप क्या सोचते हैं, आप मुझसे पूछो कि ये $5 सेव करने में मुझे कितना समय लगा। तो मर्चेंट जो है वो उसे
शॉप से बाहर जाने का ऑर्डर देना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वह अपना ड्यूटीफुल्ली मीन्स उससे पूछ लेता है कि भाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, आपको कितना समय इनको इकट्ठा करने में लगा। तो वो हंसता है और जो आंसर देता है कि 10 साल में जो है 10 ईयर में मैंने ये इकट्ठा किया है। 10 ईयर ये उसको बहुत ज़्यादा लगते हैं, मीन्स 50 सेंट हर पर ईयर मैंने 50 सेंट को सेव किया है। परसेल डिसाइड करता है, मजाक करता है और बहुत 10 साल मीन्स इस तरह से उसका बहुत ज़्यादा मजाक करता है और हंसता है कि 10 साल में आपने सिर्फ $5 पैसे कमाए हैं, उनको सेव किया है। दे गिव यू $5, उन्होंने आपको $5 दिया है, ये सूट दिया है और आप वहाँ पर दोबारा से मत जाना, इस तरह से उसको बहुत ही मजाक में कहता है। मिस्टर परसेल जो है अपनी आईब्रोज को मॉप करता है, पूछता है और उसको उसके खाने पीने के बारे में बातें शेयर करना चाहता है। वो सोचता है कि डव है, फाक थाली हैं और इनको मैं डिस्कस करूं कि ये क्या खाएंगे, तो इस तरह से वो कहता है कि मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। लेकिन वो क्या कहता है कि द मैन स्वयं चारों तरफ घूमता है, बहुत ही मीन्स इधर उधर स्टोर में भी देखता है और जो परसेल है वो बाहर की साइड, स्टोर के बाहर की साइड जाता है और परसेल ये जब वो व्यक्ति बाहर की साइड जाता है तो उसे सडन रिलीफ महसूस होता है, आराम महसूस होता है। वो विंडो में से बाहर झांकता है और मेन रूप से वहाँ पर विंडो के पास स्टॉप हो जाता है। उस जो केज है, जो मीन्स पिंजरा है, उसने अपने कंधे तक उठाया हुआ है और उसको घूर रहा है जो उसने परचेज़ किया है अभी। फिर उस पिंजरे को वो जो है बेटा ओपन करता है और अपना हाथ उस पिंजरे में डालकर एक फाख्ता को बाहर निकालता है और उसे हवा में उड़ा देता है। तो दूसरे फाख्ता को बाहर निकालता है और हवा में उड़ा देता है और इस प्रकार से जो है वो ऊपर उड़ जाते हैं। बहुत ही स्मोकी ग्रे आकाश के अंदर, बहुत ही विंटरी सिटी है, ठंड भरा जो शहर है उसमें वो ऊपर उड़ जाते हैं। और फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंस एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम। और जो लिबरेटर है बेटा, देखो जिसने उनको लिबर्टी दी है, आज़ादी दी है फाख्ता को, वो उनको घूर रहा है। जहाँ तक वो उसे दिखाई देते हैं वो उन बर्ड्स को, फाख्ताज को देखता है और ही ड्रॉप्ड, और उस केज को जो है, उस पिंजरे को जो है वहीं पर गिरा देता है। ही शॉट बोथ हिज हैंड्स इन हिज ट्राउज़र पॉकेट, अपने ट्राउज़र की पॉकेट में जो है अपने दोनों हाथों को डाल लेता है, अपने जो हेड है उसको हिलाता है, सफल करता है। और जो मर्चेंट है वो बहुत ही ज़्यादा परप्लेक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या कर रहा है इस व्यक्ति ने, इतने 10 साल में 10 ईयर में जो है वो जो है इतना पैसा $5 कमाया है इसने और उस पैसे को भी जो है वो मुझे दे दिया और अब इस फाख्ता को भी जो है इसने उड़ा दिया। तो इस प्रकार वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और सोचता है कि इस व्यक्ति ने जो इच्छा की थी फाख्ता के लिए वही मैंने इसको दिया और इसका प्राइस भी मैंने रिड्यूस किया। और इस तरह से ही वो एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और उसी वक्त जो है बेटा वो उन पक्षियों को उड़ा देता है। और फिर क्या, जो परसेल है वो मटर करता है, बुड़बुड़ाता है और अपने आप से ही पूछता है कि डिड ही डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया। और उसने मीन्स मेन रूप से यहाँ पर परसेल ने अपने आप को अपमानित समझा कि मैं बर्ड्स को पिंजरे में कैद रखता हूँ और लोग जो है मुझसे नफ़रत करते हैं, कि मेरे व्यापार से लोग नफ़रत करते हैं। तो उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया, बट उसने अपना फ़र्ज़, जो उसकी इच्छा थी कि मैं किसी को आज़ाद करूँ, पिंजरे से, कैद से मैं किसी को आज़ाद कर सकूँ, इस प्रकार स्ट्रेंजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बट मिस्टर परसेल जो है वो उदास हो जाता है। I hope you understood everything. Now you read this chapter. Thank you.